अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोगों को पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स हमारे पास रिसीव हुए हैं कि दूसरी वीडियो कब आएगी, तो दूसरी वीडियो आ चुकी है। चलें स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। आज के लेसन में हम आपको बताएंगे पिछले वाले लेसन का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले लेसन में हमने आपको बताया था कि रोज़ कैसे ऐड करते हैं, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, रोज़ और कॉलम कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज सम का फार्मूला लगाना बिल्कुल बेसिक तरीके से, किस तरह से हम सम कर सकते हैं, किस तरह से अपने डेटा के अंदर नंबर्स को हम जो हम वो एडिशन करके हम फार्मूले के ज़रिए सम कर सकते हैं। बिफ़ोर गोइंग इनटू दिस सम, मैं आपको बस छोटी सी चीज़ एक शीट्स के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम आपने देखा था कि यहाँ पर शीट्स आ रही थी मल्टीपल। ये मैंने आप लोगों के लिए शीट्स पे थोड़ा सा काम करके रखा है। आप यहाँ पर प्लस के साइन के थ्रू शीट्स ऐड कर सकते हैं मल्टीपल्स। जैसे ही आप इसको प्लस करते जाएंगे, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल शीट्स ऐड होती जाएंगी। आप बहुत सारी फ़ाइल्स बनाएं लर्निंग लेसन्स की, उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक ही फ़ाइल के अंदर अपना यहाँ पर मल्टीपल शीट्स के अंदर लेस लर्निंग 2, लर्निंग 3 इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको शीट रीनेम करना बता देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ये यहाँ से शीट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना कर्सर राइट क्लिक करेंगे, सबसे थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो रीनेम का आ रहा है। यहाँ पे आप इसको रीनेम कर लें लर्निंग लेसन 2। लर्निंग लेसन 2 के नाम से ये आपका रीनेम हो गया। जस्ट ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा और आप इसको बाहर किसी भी जगह पर सेल पर क्लिक कर देंगे, रीनेम हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से आप देख सकते हैं शीट 4, शीट 5, शीट 6 यहाँ नज़र आ रही हैं। इन शीट्स के बारे में क्या ट्रीटमेंट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। शीट को किस तरह से हैंडल करते हैं। आप जब पहली मरतबा एक्सेल खोलते हैं, आपको जस्ट शीट 1 नज़र आ रही होती है और प्लस के साइन नज़र आ रहे होते हैं। शीट के अंदर हम आपको यहाँ से राइट क्लिक करके ये मैंने डेटा सेट आप लोगों के लिए बनाया था, मैं इसलिए इसको डिलीट नहीं कर रहा। लेकिन शीट 11 पर आप आएँ, यहाँ से राइट क्लिक करें, आप इसको सेकंड वाला जो ऑप्शन है इंसर्ट के बाद इसको डिलीट कर दें। तो ये आपके पास जो शीट हमने डिलीट की थी, लेट्स से अब हमें शीट 14 डिलीट करनी है, हमने यहाँ से इसको शीट 14 को डिलीट कर दिया। शीट 6 को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से शीट 15 को डिलीट कर देते हैं और ये आपकी शीट्स डिलीट होना शुरू हो गई। लेट्स से आप कहते हैं कि जी मुझे शीट्स डिलीट नहीं करनी, शीट सिर्फ नज़र ना आए, तो आप क्या करेंगे, अपनी शीट पे जाके क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से शीट को हाइड कर देंगे। अब देखें आपके पास शीट हाइड हो गई, लेकिन शीट मौजूद है फ़ाइल के अंदर, ताकि आपको बाद में कभी भी एक्सेस करना हो तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से दोबारा आप राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे, तो जो शीट आपने हाइड की थी वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं 17 एंड 10। इसको आप आके दोबारा से यहाँ पे अनहाइड कर लीजिए तो आपको शीट नज़र आना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से 10 एंड वो 17। डिलीट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको शीट डिलीट करना, इंसर्ट करना आना चाहिए ताकि आपको जब काम करें तो आपको ईजी हो जाए। अच्छा, ये यहाँ से प्लस के साइन के थ्रू भी ऐड हो सकती है। प्लस आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट भी आ रहा है, सबसे पहला टैब। इंसर्ट करेंगे तो आपको ये वर्कशीट एक और ऐड कर देगी यहाँ से। ये देखें आपकी शीट ऐड हो गई है। लेकिन ज़्यादा इजी तरीका है कि आप प्लस के साइन पे ऐड करें आपको यहाँ से, और ज़्यादा ऑप्शंस आपको मल्टीपल नहीं देखने पड़ेंगे, शीट ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपके लिए डेटा सेट बना कर रखा था थोड़ा सा, ताकि आपको वीडियो शॉर्ट लगे और जल्दी से आपका काम डायरेक्टली सम के फॉर्मूले पर हम आ जाएँ। शीट का इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है, तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आपको सबसे पहले कॉलम रोज़ का बताया था, किस तरह से ऐड अप करने हैं, किस तरह से कॉलम सेल डिलीट करने हैं, और उसके बाद अब हमने आपको बताया कि शीट्स किस तरीके से ऐड अप करनी है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक एक्सेल का इंटरफेस, ताकि आपको ईजी हो जाए। अच्छा जी, ये डेटा सेट है, ये मैंने सिंपल सेल्स के अंदर जाके 32, 33 इस तरह डिफरेंट नंबर आपको रैंडमली पेश कर दिए हैं। अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने सम के फॉर्मूले पे। मैंने 3 डेटा सेट बनाए, इसको आप यहाँ भी टाइप करके अपने पास एक्सेल से रख सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। मैंने इसीलिए ऑलरेडी यहाँ पे डेटा सेट बना चुके हैं। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए आप यहाँ पर इज़ इक्वल टू के साइन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इज़ इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, आप लिखेंगे सम, SUM। याद रखें, एक्सेल के अंदर ऐड करने को, जमा करने को, एडिशन करने को कहते हैं सम। जैसे ही आप SUM लिखेंगे, आपने परेशान नहीं होना, आपके पास बहुत सारे ये सम के फॉर्मूले आ जाएंगे जो कि हम एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल के अंदर पढ़ेंगे। आपने सिंपल अभी सिर्फ सम तक रहना है ताकि आपकी एडिशन हो जाए। सम क्लिक करने के बाद आप जैसे ही सम लिख लेंगे, फिर आप करेंगे ब्रैकेट ओपन लेफ़्ट वाला। ये जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है उसी नीचे डायलॉग बॉक्स में कि सम नंबर 1, नंबर 2। आपने नंबर 1 पर क्लिक कर देना है, जो आपके सबसे पहला नंबर है जहाँ से आपने इसको सम करवाना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, मैं पहले ऑप्शन पे पहले बता रहा हूँ आपको, फिर हम दूसरे डेटा सेट के अंदर दूसरे ऑप्शन पे चले जाएंगे। पहले ऑप्शन में आपको ड्रॉप डाउन के थ्रू आप इसको कीबोर्ड के अंदर जो आपके एरो हैं उसको डाउन करेंगे और आप लेकर आ जाएंगे इसको 65 तक और आप इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर कर देंगे ये देखें आपके पास 417 इसने आंसर दे दिया है। ये पहला तरीका था आपका। फिर दोबारा बता देता हूँ, आप इसको इज इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद वहाँ पर आपको जैसे ही डेटा नज़र आएगा इसको पहले डेटा से लेकर ड्रॉप डाउन कर देंगे। दूसरा तरीका देख लेते हैं यही सेम सम करने का। अब आप यहाँ पर आपको इज इक्वल टू करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको यहाँ नंबर मांगेगा, पहले नंबर पे आ जाएं दोबारा से आप 32 पे। अब पहले मैंने आपको बताया था कि आप कीबोर्ड से ड्रॉप डाउन मेन्यू करके सेलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप माउस के थ्रू इसको क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे और ये नीचे ड्रैग करते रहेंगे। देखें ये आपको ड्रैग कर रहा है। जैसे ही ड्रैग करेंगे आपने इसको ला के आपका जो लास्ट नंबर होगा आपने इसको यहाँ ला के सिलेक्शन दे देनी है और आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। जैसा ही एंटर प्रेस करेंगे ये इसने आपको यहाँ पर सम कर दिया। मैंने आपको डेटा सेट थोड़ा सा एक कम, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा बताया था ताकि आपको ईजी हो जाए यहाँ पर सम करने के लिए। ये मैंने सम किया हुआ था, मैं आपके सामने दोबारा यहाँ पर लगाता हूँ सम का फार्मूला। इज़ इक्वल टू, एक्सेल में याद रखें सारे फार्मूले आपके शुरू होते हैं इज़ इक्वल टू। अभी हम किसी शॉर्टकट पे नहीं जा रहे, अभी हम किसी शॉर्ट तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे, अभी हम आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप पहले बेसिक कर लेंगे तो फिर हम शॉर्टकट पे भी जाएंगे। इज़ इक्वल टू आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे आपसे पूछेगा कौन सा फार्मूला लगाना है, तो आपने अभी यहाँ पे सम का फार्मूला लगाना है। जैसे ही सम क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके सम को भी क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ लिख भी सकते हैं सम। तो जैसे ही आप सम करेंगे इस पर आप इसको क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे नंबर पूछ रहा है, कोई मसला नहीं है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। आपका जो पहला नंबर था आपने उसको सेलेक्ट करनी है, रेंज, इसको हम रेंज कहते हैं, सेल की रेंज फार्मूले के अंदर। यहाँ से आप क्लिक करके नीचे तक आएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू के तहत और आप इसको यहाँ पर 1 तक लाकर एंटर कर देंगे। ये आपका 925 इसने आंसर दे दिया आपको इस सम डेटा सेट का। तो आज हमने दो तरीके से आपको सम कराना सिखाया है। एक तो आप इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू से कीबोर्ड के अंदर किस तरीके से सम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको सेल के अंदर सिलेक्शन करके विंडोज़ में जो है उसको अपने माउस से आप सेलेक्ट करेंगे और आपको उसको सम कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं। थोड़ा सा सेशन को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सेशन में हमने आपको बताया था रो, कॉलम, सेल क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह डिलीट करते हैं। दूसरे सेशन में हमने आपको बताया कि शीट्स किस तरह काम करती हैं। जैसे आप एक्सेल खोलते हैं आपको शीट्स नज़र आती हैं, तो वो शीट्स आपको किस तरह से नज़र आएंगी, 2 3 4 5 6 शीट आपको नज़र आएंगी। उन शीट्स को आप हाइड कर सकते हैं, उन शीट को आप डिलीट कर सकते हैं, उन शीट्स को आप रीनेम कर सकते हैं। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। शीट को आप हाइड कर सकते हैं, शीट को आप डिलीट कर सकते हैं, शीट को आप रीनेम कर सकते हैं। जो शीट के साथ आपने ट्रीटमेंट करनी है, जो शीट के साथ आपने काम करना है वो काम कर लें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने शीट डिलीट कर दी है और अगर आपने फ़ाइल सेव कर दी है तो वो शीट दोबारा नहीं आएगी। बेहतर है, रिकमेंडेड तरीका ये है कि आपको जिस शीट पर काम करना है, जिस शीट को आपने रखना है आप उसको एक्टिव रखें, बाकी सारी शीट्स को आप हाइड कर दें ताकि आपको इन केस ज़रूरत पड़े बाद में तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से शीट्स हाइड कर रहा हूँ अभी सारी, ताकि आपको नीट एंड क्लीन डेटा दिखे जिसके ऊपर आपने काम करना है लेसन के ऊपर। ये आपने हाइड्स कर दिए हैं यहाँ से। अब देखें मैं आपको दोबारा जो शीट्स है उसी पे क्लिक करके दिखाऊंगा कि ये सारी आपको अनहाइड करेंगे तो आपने जितनी शीट्स हाइड की थी सारी यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये आप लर्निंग लेसन 2 अपना खोल के आज हम यहाँ पे जो हमने काम किया उसको आप रीनेम कर सकते हैं लर्निंग लेसन 2। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आपकी अपनी फ़ाइल के अंदर भी आपके पास अपनी फ़ाइल में इसी तरीके से जमा हो रही होंगी सारी शीट्स। पहला लर्निंग लेसन आप इसको रीनेम कर लीजिए कॉलम रॉ के नाम से ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। दूसरा लर्निंग लेसन में आप इसको कर लीजिए लेसन 2। ये मैं आपके सामने इसको रीनेम कर रहा हूँ लेसन 2 और आप इसको आसानी के लिए इसको डैश करके लिख दें सम फार्मूला, ताकि आपको याद रहेगा। जिस शीट पर भी आप बाद में अपनी अगर आपकी 10 15 20 शीट्स लेसन्स के साथ ऐड होती जाएंगी, आपको जब क्लिक करना होगा कि हमने किस तरह से लेसन वाला फॉर्मूला देखना है तो आप उसमें से शीट में से इसको देख सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारी पुरानी वाली वीडियोस पे जाकर भी उस चीज़ में से एडअप कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास शीट ऐड हो रही है अपनी फ़ाइल वर्किंग के लिए। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एक्सेल बेसिक से सीखने के लिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग की जो भी क्वेरीज़ हैं, जो कमेंट